हेलो एवरीवन। अब बात करते हैं वेन डायग्राम्स की। वेन डायग्राम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखा जाए तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने में वेन डायग्राम काफ़ी हद तक काम में आता है। ओके, आगे हम लोग जब टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा हाउ इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। अब ये वेन डायग्राम जो है इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय जॉन वेन। इसमें होता क्या है, इसमें आपका एक रेक्टेंगल होता है एंड इनक्लोज फिगर्स लाइक सर्कल। तो सेट के जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम जो है काफ़ी हेल्पफुल है। अब यहाँ पे ही देखो, सपोज आपका एक सेट ए दिया गया है, सेट ए इज़ गिवन वन जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है। तो ये जो रेक्टेंगल आपका हो जाएगा ना यहाँ पे, दिस रेक्टेंगल विल बी यूनिवर्सल सेट। ओके, अब यहाँ पे देखो, और ये सर्कल जो है ये आपका हो जाएगा सेट ए। ठीक है, दिस सर्कल इज योर सेट ए एंड इसके अंदर मैं एलिमेंट्स लिखूंगा। सेट ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, सो आई विल राइट दिस एलिमेंट्स इनसाइड दिस सर्कल। ओके, अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स देखते हैं। यूनिवर्सल सेट्स में क्या होता है, सारे सेट्स के एलिमेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 आ ही गया। अब बोलोगे कि आप ये तो सर्कल में, बट ये सर्कल किसके ऊपर है, ये तो है रेक्टेंगल के ऊपर ना। तो अल्टीमेटली जो भी सर्कल के अंदर आ रहा है वो रेक्टेंगल पे तो आ ही रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऑलरेडी ये रेक्टेंगल पे आ गए। बचे क्या आपके 5 6 7, सो यहाँ पे आ गया 5 6 7। ओके, सो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में सेट्स को। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज वही सेम सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, और यहाँ पे मैंने एक सेट बी ऐड कर दिया जिसमें एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इफ़ यू सी हियर, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो सेट ए है क्या है, इट इज़ सबसेट ऑफ बी। बराबर, क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है। अब इसको मैं वेन डायग्राम में कैसे दिखाऊंगा? सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये छोटा सर्कल आपका ए बन जाएगा जिसके एलिमेंट्स हो गए आपके 1 2 3 4। अब उसके बाद ये बाहर वाला जो सर्कल है इसको हम बना देंगे सेट बी। अब देखो ध्यान से, 1 2 3 4, देखो ये जो छोटा सर्कल है ऑलरेडी बड़े सर्कल के अंदर आ रहा है, तो ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स ऑलरेडी बी के अंदर है। अब क्या है, बचे हुए एलिमेंट्स को देखते हैं 5 6। तो ये 5 6 एलिमेंट आप ये सर्कल, छोटे सर्कल के बाहर लिखोगे, क्यों? क्योंकि ये ए के अंदर नहीं है। ठीक है, अब अगर आप सर्कल बी को देखोगे जो बड़ा सर्कल है उसमें 5 6 एलिमेंट आ गया और 1 2 3 4 ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड हो ही जाते हैं, बिकॉज छोटा सर्कल बड़े सर्कल के अंदर है। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट की अगर मैं बात करूँ, ये आपका रेक्टेंगल हो गया यूनिवर्सल सेट, जहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी आ गया, बस ये एक एक्स्ट्रा 7 जो है ये ना तो ए में है ना बी में है। सो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा दोनों सर्कल के बाहर। सपोज यहाँ पे लिख दिया मैंने। सो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को वेन डायग्राम में। ठीक है, ईजी है। अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन जो है सेट्स पे 3 प्रकार के किए जाते हैं। एक होता है आपका यूनियन ऑफ सेट्स, देन दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। सो यूनियन ऑफ सेट्स में अभी देखो, एक सेट ए है आपका जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स है 3 4 5 6। जब मुझे बोला जाता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ए और बी के दोनों के कंबाइन एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ 1 2। यहाँ पे एक और चीज़ है, ये 3 जो है कॉमन है दोनों में। ठीक है, दोनों में 3 आपका कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट को हम सिर्फ एक ही बार यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सो ये हो गया ए यूनियन बी आपका। सो ए यूनियन बी, सपोज देयर आर 2 सेट्स ए एंड बी, देन ए यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। सो आपका यहाँ पे जो ए यूनियन बी है ये क्या है, ये खुद में एक सेट है। इट इज़ अ सेट विच कंटेन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी एंड रिपीटेशन। कॉमन एलिमेंट्स को हम लोग एक ही बार लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 जो था आपका कॉमन एलिमेंट था, इसको हमने क्या किया, एक ही बार लिखा, क्योंकि जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशंस में बताया है आपको, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन सेट्स। ओके, एलिमेंट को हम एक ही बार लिखते हैं। अब ए यूनियन बी को मैं वेन डायग्राम में कैसे दिखाऊंगा? सो ये हमारा हो गया वेन डायग्राम। ठीक है, जिसमें आपका ये जो है यू हो गया यूनिवर्सल सेट, देन सेट ए सपोज मान लो लेफ्ट वाला सर्कल एंड राइट वाला सर्कल जो है आपका सेट बी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 और 3 यहाँ पे। क्यों मैं लिख रहा हूँ बताता हूँ। देन सेट बी के एलिमेंट्स जो है देखो, आप यहाँ पे लिखोगे
से सेट बी के एलिमेंट्स क्या है 3 4 5 6, सो 4 5 6। अब देख रहे हो ये जो ओवरलैप कर रहे हैं दोनों सर्कल्स, यहाँ पे क्या होगा उनके कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। ये जो ओवरलैपिंग वाला जो एरिया है ना आपका, ये वाला एरिया, दिस एरिया जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या हो गया, इनका कॉमन एरिया हो गया दोनों सर्कल का। और ये कॉमन एरिया में क्या लिखते हो आप, उनके कॉमन एलिमेंट्स। तो 3 क्या है यहाँ पे कॉमन एलिमेंट, इट इज़ कॉमन एलिमेंट फॉर बोथ ए एंड बी, ठीक है। एंड 1 और 2 देखो मैंने अलग से लिखा है, एंड 4 5 6 जो कि सेट बी में ही है वो अलग से लिखा है। सो अब ए यूनियन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी अगर मैं देखूँ, सो आई विल शेड दिस होल थिंग, ठीक है। सो ये हो गया मेरा ए यूनियन बी, कंप्लीटली मैंने इसको शेड कर दिया, ओके। सो वेन डायग्राम में ये जो पूरा ग्रीन रीजन दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट, ए यूनियन बी, ओके। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। देखो अभी यहाँ पे सेट ए में क्या है एलिमेंट्स, ए ई आई ओ, और बी में क्या है ए आई यू। सो ए यूनियन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा ए। देखो ए दोनों में कॉमन है लेकिन मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, देन ई, अगेन आई दोनों में कॉमन है, एक ही बार हम लिखेंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ओ एंड यू। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, सेट, पहले तो देखो इनके कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आपको क्या क्या दिख रहा है, एक ए दिख रहा है और दूसरा आई दिख रहा है। सो आई विल राइट ए एंड आई हियर इन दिस कॉमन एरिया, ठीक है, दोनों सर्कल का ओवरलैपिंग एरिया जो कि कॉमन है दोनों के लिए। फिर बाकी ए के एलिमेंट्स देखो बचते क्या है, ई और ओ, तो ये ई और ओ ए में आ गए प्योरली, एंड यहाँ पे बी में जो यू है इट इज़ प्योरली इनसाइड बी। सो ये हो गया। अब शेडिंग यहाँ पे मैं कर दूंगा। सो ये पूरा जो है ग्रीन रीजन जो कि मैं अभी शेड कर रहा हूँ, दिस होल ग्रीन रीजन विल बी ए यूनियन बी, ओके। तो ये था हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। ऑलराइट, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे ए यूनियन बी इट इज इक्वल टू, ओ सॉरी, यहाँ पे बी यूनियन ए यूनियन बी इट इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ कम्यूटेटिव। जैसे कि आपका मल्टीप्लिकेशन में होता है ना 3 इंटू 5 15 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 5 इंटू 3, सेम वे में यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ ये जो है फॉलो करता है। देन उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। सो यहाँ पे देखो अगर आपको 3 सेट दिए गए हैं ए बी सी, और यहाँ पे अगर आपने पहले ए यूनियन बी को लिया और जो रिजल्ट आया उसका यूनियन फिर सी के साथ किया, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू अगर आप बी यूनियन सी पहले करते हो और उस रिजल्ट का यूनियन ए के साथ करते हो। ये सिंपल से एग्जांपल, जैसे मैथमेटिक्स का ही एग्जांपल ले लो ना, देखो ये 2 इंटू 3 इंटू 5, तो पहले सपोज आप 2 इंटू 3 करो, 6 इंटू 5 क्या आ गया 30, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो आप 2 इंटू 3 और 3 इंटू 5 पहले कर लो 15 इंटू 2 कितना आ गया, अगेन 30 आ गया। सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट, सो इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखो ए यूनियन नल सेट, 5 नल सेट, ए का यूनियन कुछ नहीं के साथ क्या देगा आपको, ए ही देगा, ठीक है। देन चौथा ए यूनियन ए इट इज इक्वल टू ए। ये कैसे, सिंपल सी चीज़ है, अगर एक आपको सेट दिया गया है, सपोज ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1,2 और वापस दूसरा सेट भी ए है 1,2, तो ए यूनियन ए अगर आप बात करोगे तो क्या होगा, आप यूनियन में क्या करते हो, रिपीटेशन अलाउड नहीं करते हो, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स तो 1,2 आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू सेट ए, ओके। सो ए यूनियन ए विल गिव यू ए। उसके बाद देखो यूनिवर्सल सेट का यूनियन, यहाँ पे एक्चुअली ये जो है यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, एंड दिस इज यू, यूनियन वाला यू। तो यूनिवर्सल सेट का ए के साथ जो यूनियन होगा इट इज़ गोइंग टू गिव यू, ओ सॉरी यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा यू, ठीक है। सो यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन आपको ए ही यू ही देगा, क्योंकि क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में ऑलरेडी सारे सेट्स आते हैं, उसमें इसके भी सेट्स इसके भी एलिमेंट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड रहते हैं। सो दिस कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू गिव यू ओनली यूनिवर्सल सेट, ओके। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यूनियन के, आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस देखते हैं।
जिनसे थोड़ा बहुत आपको यूनियन को लेके और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, फाइंड द यूनियन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको x दिया है 1 3 5, देन y दिया है इन्होंने 1 2 एंड 3। सो उन्होंने पूछा है x यूनियन y। सो x यूनियन y क्या हो जाएगा, दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आप एक साथ लिखोगे। सो 1 देखो दोनों में कॉमन है, एक ही बार लिखेंगे, देन 2 देन 3 एंड देन 5। सो दिस इज x यूनियन y। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपका जो है थर्ड वाला लेते हैं, थर्ड वाले एग्जांपल को देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में ए क्या दिया है, सेट ए क्या बोला है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो ये क्या होगा, 3 का टेबल बेसिकली। सो 3 6 9 12 15 एंड इट गोज ऑन। इसमें कोई लिमिट बताइए कि कहाँ तक, कोई बाउंड्री बताइए, नहीं तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है आपका। ठीक है, देन बी यहाँ पे क्या बोला है, बी बोला है x इज अ नेचुरल नंबर लेस दैन 6। लेस दैन 6 नेचुरल नंबर क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेस दैन बोला, इक्वल टू 6 नहीं बोला, सो 6 नहीं आएगा। सो ए यूनियन बी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इन दोनों का यूनियन, दोनों के एलिमेंट्स कंबाइंड। सो 1 लिखता हूँ, फिर 2 लिखता हूँ, फिर 3 दोनों में कॉमन है तो एक ही बार, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 9। अब इन्फिनिटी तक जा रहा है तो यहाँ पे ऐसा ऐसा डॉट डाल दो एंड क्लोज कर दो। ओके, सिंपल। देन लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। सपोज क्वेश्चन 4th ले लेते हैं। सेट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, फाइंड ए यूनियन बी। तो ये तो ईजी है, ए यूनियन बी आपका ए और बी के एलिमेंट्स कंबाइंड। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 और बी में क्या है 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 फिर 5 6 हो गया ए यूनियन बी। हाँ, यहाँ पे अभी एक काम करते हैं हम लोग, ये 5th वाला क्वेश्चन करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप एक काम करो, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, तो आप चाहिए तो पहले ए यूनियन बी निकाल लो या तो पहले बी यूनियन सी निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं ए यूनियन बी निकाल लेता हूँ पहले, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। सो ए यूनियन बी मुझे आ गया है। सी के एलिमेंट्स क्या है, सी के एलिमेंट्स है आपके 5 6 7 8। सो यहाँ पे अब ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मैंने पहले क्या किया, ए यूनियन बी निकाल लिया। ठीक है, ये अब क्या करूँगा, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, बस यही हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। सो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स पहले लिख दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 6 रिपीट हो रहा था दोनों में, वो एक बार लिख दिया। फिर उसके बाद बचे हुए सी के एलिमेंट्स 7 8 एंड वी आर डन, सिंपल। तो 3 सेट्स हो 4 सेट्स हो, यूनियन निकाल सकते हो आप सिक्वेंशियली एसोसिएटिव लॉ फॉलो करके। ओके, अब बात करते हैं दूसरे ऑपरेशन की जो हम सेट पे लगाते हैं, और वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सपोज 2 सेट्स है ए एंड बी, देन इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज द सेट विच कंटेन्स ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए सेट में आपके पास क्या है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, बी सेट में 4 5 6। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इट इज अ सेट विच विल कंटेन द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू ए एंड बी। अब यहाँ पे ए और बी को कॉमन क्या है, 4 कॉमन एलिमेंट हो गया। सो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या आ गया, 4। ठीक है, इसको वेन डायग्राम में समझते हैं। वेन डायग्राम में अभी आप ए इंटरसेक्शन बी को कैसे डिनोट करोगे, लेट अस सी। ओके, सो ये हमारा वेन डायग्राम है। इसमें आपको पता है कि रेक्टेंगल जो है वो है आपका यूनिवर्सल सेट। देन सपोज लेफ्ट वाले को ए सेट मान लेता हूँ, राइट वाले को बी सेट। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमन दोनों में क्या है, 4। सो यहाँ पे 4 जो है इनके कॉमन इंटरसेक्शन एरिया, जो इनका इंटरसेक्शन ओवरलैपिंग एरिया जो है, कॉमन एरिया, वहाँ पे आ जाएगा 4। फिर बाकी एलिमेंट्स देखो 1 2 3 ए में है प्योरली, सो ये यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 2 3। एंड देखो 5 6 7 प्योरली बी में है, सो ये 5 6 7। ओके, अब यहाँ पे ये जो कॉमन एरिया है इसको मैं शेड कर देता हूँ, एंड दिस कॉमन शेडेड एरिया यही है आपका व्हाट, ए
इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में सिंबल उल्टा यू यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। यूनियन में यू यूज़ करते थे, इंटरसेक्शन में उल्टा, ठीक है। सो ये जो शेडेड रीजन है, ये ग्रीन रीजन, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे अभी आपको सेट ए दिया है, बी दिया है, तो इसको वेन यहाँ पे जो है आपको अगेन पूछा गया है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो बस आपको क्या करना है, कॉमन एलिमेंट देखो दोनों में क्या है, सी डी दोनों में कॉमन है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आपका इट विल बी सी एंड डी। वेन डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो ये आपका रेक्टेंगल अगेन ये हो जाता है यू, देन सपोज ये लेफ्ट वाला सर्कल सेट ए और राइट वाला सेट बी। तो अगेन देखो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या है, सी डी, वो जो है इस कॉमन एरिया में आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ए बी आ जाएगा एंड यहाँ पे आर और जेड, ठीक है। देन ये कॉमन एरिया को मैं शेड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो ये शेडेड एरिया यही हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ओके। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी सेट ए जो है उसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी एंड सेट बी जो है उसमें एलिमेंट्स है एक्स एंड वाई। सो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, इंटरसेक्शन मतलब क्या लेना रहता है आपको, कॉमन एलिमेंट्स लेने रहते हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो यहाँ पे आई विल राइट ए इंटरसेक्शन बी इट इज इक्वल टू नल सेट और फाई। क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखो ना, ए इंटरसेक्शन बी में आप जब लिखने जाओ क्या होगा, ये खाली तो होगा। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ नल सेट। सो यू कैन राइट दिस इक्वल टू लाइक दिस, या फिर ये सिंबल फाई, ओके। और इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, यस इसमें आएंगे हमारे दो सर्कल, ये एक सर्कल हो गया, देन ये दूसरा सर्कल यहाँ पे हो गया, ये मान लो सेट ए है, ये मान लो सेट बी है, ओके। अब सेट ए में क्या आ जाएगा, ए बी सी डी एंड यहाँ पे एक्स वाई, एंड ये ओवरलैप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। सो ये सेपरेटली अलग अलग दो सर्कल हो गए जिनका एरिया बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं हो रहा है। और ऐसे सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। नाम में ही समझ में आ रहा है, डिसजॉइंट मतलब जॉइंट ही नहीं है। देखो ये सर्कल दोनों जॉइंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, सो डिसजॉइंट सेट। अगर वेन डायग्राम के हिसाब से देखेंगे दे आर नॉट जॉइनिंग, सो डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं इनको, जिनमें इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते, दे आर नोन एज डिसजॉइंट सेट्स, ओके। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी अगेन सेम कम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इट इज बी इंटरसेक्शन ए, सिंपल। देन एसोसिएटिव लॉ, ये जो है आपका एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। कहने का मतलब है आप अगर आपको तीन सेट दिए गए हैं ए बी सी, तो आप किन्हीं दो का इंटरसेक्शन पहले ले सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, पहले जो है आप ए इंटरसेक्शन बी लेके जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन सी के साथ कर सकते हो, या तो फिर आप बी इंटरसेक्शन सी पहले ले लो एंड फिर जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, ओके। दिस इज एसोसिएटिव लॉ, जैसे कि हमारा यूनियन में था, सेम उसी वे में। थर्ड वाला अभी देखो, थर्ड वाले में ए इंटरसेक्शन फाई, ए और कुछ नहीं में कॉमन क्या है, फाई मतलब क्या हो गया, नल सेट यानी कुछ भी नहीं। सो ए और कुछ नहीं में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं। सो इसलिए यहाँ पे आ गया फाई, ओके। देन यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या देगा, यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन क्या होगा, ए ही तो होगा ना। कंफ्यूजन है तो वेन डायग्राम देख लेते हैं। सपोज ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल, और ये आ गया छोटा सा सर्कल जो कि सेट हो गया ए मान लो, ठीक है। सो ये हो गया यूनिवर्सल सेट और ये हो गया आपका ए सेट। तो दोनों में कॉमन क्या है, दिस रीजन इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, ओके। सो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा, ए, ओके। देन ए का जो है इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा, ए ही आएगा, ओके। ए और ए में कॉमन क्या है, पूरा का पूरा ए कॉमन है। सो ए इंटरसेक्शन ए क्या देगा आपको, ए। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यस ये बहुत सी जगह पे हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पे नोटिस करो, देखो ये ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। तो क्या हुआ है, ये ए जो है ना, हमने क्या किया, ए को जो ए का जो ऑपरेशन है इंटरसेक्शन वाला, ये ए इंटरसेक्शन बी के साथ होगा और फिर वापस सी के साथ भी होगा।
और जो ऑपरेशन था ये आपका ये वैसा का वैसा ही रहेगा। कन्फ्यूजन है तो देखो इसको ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप 3 इंटू क्या करते हो 4 + 5 कर रहे हो तो क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन 3 का फिर क्या हो जाता है 4 के साथ भी होता है 5 के साथ भी होता है। सो दिस इज इक्वल टू 3 × 4 प्लस साइन वैसे का वैसा ही है, फिर 3 × 5। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, यही चीज़ हो रही है यहाँ पे। बाहर जो देखो ए इंटरसेक्शन कर रहा है ना, ए क्या कर रहा है इंटरसेक्शन, तो ये क्या होगा बी के साथ यहाँ पे इंटरसेक्शन करेगा, फिर यूनियन जो साइन था फिर वापस सी के साथ इंटरसेक्शन। इस तरीके से याद रखने में आसानी होती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। सो दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब इंटरसेक्शन के कुछ एग्जांपल्स ही देख लेते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि ये 6 क्वेश्चन, सेट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है एंड आपको डी दिया गया है। तो आपको सबसे पहले निकालना है, पूछा है इन्होंने ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन। तो यहाँ देखो सेट ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा है 7 9 11। सो ये हो गया 7 9 11, सिंपल। देन आपको यहाँ पे पूछा है ए बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं। बी और सी में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो बी सेट ये रहा यहाँ पे एंड सी सेट ये रहा, तो दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है 11 और 13। सो आई विल राइट 11 13। ओके, ये तो था इजी। थर्ड वाला लेते हैं। थर्ड आपको निकालना है, अभी थर्ड पूछा है इन्होंने ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो मेरा एसोसिएटिव लॉ जो हमारा है वो क्या कहता है कि आप जो है पहले किसी भी दो का इंटरसेक्शन ले लो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लेते हैं, है कि नहीं। सो ए इंटरसेक्शन सी देखो क्या मिल रहा है आपको, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन। सो आई कैन सी ओनली कॉमन एज 11। ए और सी में कॉमन सिर्फ मुझे यहाँ पे ये ए और सी में कॉमन सिर्फ 11 दिख रहा है, ठीक है। फिर डी सेट क्या है, अब ये जो है ये हमने निकाल लिया। अब इसका इंटरसेक्शन डी के साथ, इसका इंटरसेक्शन डी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी में क्या है 11। अब डी में देखो, डी में क्या दिख रहा है आपको 15 और 17 और यहाँ पे 11 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। सो कुछ भी कॉमन नहीं होने की वजह से आई विल राइट इट एज नल सेट। ओके, क्लियर। यहाँ पे चाहिए तो नीचे लिख देता हूँ, देखो डी में क्या दिख रहा है 15 और 17। सो ए इंटरसेक्शन सी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दिस इज इक्वल टू 5। ओके, चौथा लास्ट वाला देखते हैं। देखो 9th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दिया है आपको। सो हम क्या करेंगे, पहले ये और ये निकाल लेते हैं तो काम आसान हो जाएगा। सो ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या दे रहा है, ए और बी में कॉमन क्या था हमने निकाला था, कॉमन है 7 9 11। ओके, देन यहाँ पे जो है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में देखो कॉमन क्या है, कॉमन नहीं सॉरी, बी यूनियन सी मतलब क्या हो गया, बी और सी के सारे एलिमेंट्स आप एक साथ लिखोगे। सो बी यूनियन सी यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी और सी के एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर। यूनियन मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेट्स, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो 7 9 11 13 15। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन देख रहे हो, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या दे रहा है आपको, इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको 7 9 11। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 9 11 एंड दैट इज माई आंसर, सिंपल। सो अब बात करते हैं लास्ट ऑपरेशन जो कि है डिफरेंस ऑफ सेट्स। सपोज देयर आर टू सेट्स x एंड y एंड इफ आई से डिफरेंस ऑफ x एंड y सेट इज the set of all the elements which belongs to x but not to y। कंफ्यूजन है, फिर से यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज आपके पास जो है सेट ए दिया गया है, इन्होंने सेट ए दिया है आपको, ओके, एंड सेट बी दिया गया है। देन डिफरेंस ऑफ सेट हम ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी, डिफरेंस ले रहे हैं ना, डिफरेंस। देन ए माइनस बी ये एक क्या है, सेट है एंड इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स which belong to A but does not belong to B। सो यहाँ पे अभी आपका देखो 1 जो है B को बिलोंग करता है नहीं, सिर्फ A को बिलोंग करता है। देन जो है 2 तो नहीं, 3 यस, देन 5 आ जाएगा,
ठीक है। सो ये आ गया मेरा 135। यहाँ पे कभी भी डिफरेंस लेते वक्त ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो है ये पहले वाला, पहला क्या लिखा है, ए लिखा है मैंने, तो आप ए को प्रायोरिटी दोगे। यहाँ पे ए के एलिमेंट्स जो है आप लिखोगे जो कि बी में नहीं आते हैं, ठीक है। बी के एलिमेंट्स का कुछ लेना देना नहीं है उसके अलग से, पहले वाले पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे ए पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, वो सारे एलिमेंट्स लिखूंगा ए के ही एलिमेंट्स लिखूंगा वो सारे जो बी में नहीं आते। तो यहाँ पे 135 जो है ए के ऐसे एलिमेंट्स है जो बी में नहीं आते। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहाँ पे सपोज बी माइनस ए कर दिया तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, बी माइनस ए जब लिख रहा हूँ तो पहला जो सेट है जो कि बी है उसको मैं प्रायोरिटी दूंगा। अब बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, बी के सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं आते। तो बी के एलिमेंट्स देखो 2 4 6 8, तो 2 ए में आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है, 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में नहीं आता है। सो बी माइनस ए आपका आ जाएगा 8। ओके, तो इसमें पहला जो लिखते हैं हम, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला जो सेट लिख रहे हैं उसको प्रायोरिटी देनी रहती है। अब इसको वेन डायग्राम में समझ लेते हैं। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल। सपोज ये सेट ए हो गया, ये हो गया बी। अब एलिमेंट्स लिखते हैं यहाँ पे। कॉमन एलिमेंट्स देखो दोनों में क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स है। कॉमन एलिमेंट्स है 2 4 6। तो ये कॉमन एरिया में आ जाएगा। 2 4 6 आपका जो कॉमन एरिया है इनका इसमें आ जाएगा। सो यहाँ पे 2 4 एंड 6 जो कि दोनों में कॉमन है। फिर देखो ए में क्या क्या बचता है, फिर 1 बचता है, देन बचता है आपका 3 एंड 5। बी में क्या बचता है, सिर्फ बचता है 8। ओके, अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन, ये जो कॉमन एरिया वाला पोर्शन, दिस इज़ व्हाट, ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन कि जो दोनों में जो कॉमन है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 2 4 6 जो कॉमन होता है वही होता है ना इंटरसेक्शन। सो ये जो ब्लू रीजन है ना आपका, दिस इज़ व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी। देन अगर मैं ग्रीन रीजन को देखूँ, ये जो ग्रीन रीजन अभी मैं शेड कर रहा हूँ, इसमें देखो, इसमें सिर्फ वही एलिमेंट आ रहे हैं जो कि ए में है। तो यही तो हो गया मेरा ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब क्या, वो सारे एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ ए में आते हैं, ठीक है। सो दिस ग्रीन रीजन इज ए माइनस बी। और अगर आप देखोगे, अगर मैं इस वाले पोर्शन को शेड करूँ, ये येलो वाला रीजन, दिस इज व्हाट, दिस इज योर बी माइनस ए। ओके, सो डिफरेंस समझ में आ गया, इंटरसेक्शन समझ में आ गया। अगर मुझसे पूछा जाए ए यूनियन बी क्या होगा, यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये ग्रीन ब्लू और येलो कलर को मिला दो तो ये पूरा हो गया आपका ए यूनियन बी। ओके, तो आई थिंक अभी आपको वेन डायग्राम काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट के। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये 10th वाला क्वेश्चन, ये 10th क्वेश्चन, यहाँ पे एक्स सेट आपको दिया गया है ए बी सी डी। वाई सेट इन्होंने दिया है आपको एफ बी डी जी। अब पहला इन्होंने पूछा है कि फाइंड आउट एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई मतलब क्या होगा, पहले वाले को प्रायोरिटी देनी है। तो एक्स के वो सारे एलिमेंट्स जो वाई में नहीं आते हैं, ठीक है। ये स्टार आपको ऐसे मार्क नहीं करना है, ये जस्ट आपको ध्यान रखने के लिए मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। तो x माइनस वाई में क्या आएंगे, वो सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ x में है, b में नहीं है, y में नहीं है। सो ये a आता है एक, फिर यहाँ पे आ जाएगा b, तो वहाँ पे है c, d वहाँ पे है। सो a और c जो है y में नहीं आते। सो x माइनस वाई आपका आ गया a माइनस सी। देन दे हैव आस्क्ड यू y माइनस एक्स। y माइनस एक्स में उल्टा, अभी अब y को प्रायोरिटी देंगे हम। तो y माइनस एक्स में क्या हो जाएगा, y के सारे एलिमेंट्स जो x में नहीं आते। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे b और d जो है x में आता है, तो बचता क्या है f और g जो कि आपका x में नहीं आता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमेशा याद रखना x माइनस वाई विल नेवर बी इक्वल टू y माइनस एक्स। थर्ड इन्होंने पूछा है आपको x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y, x और y का
यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज़ है, तो कॉमन दोनों में क्या है, कॉमन दोनों में है बी और डी, तो ये हो गया इंटरसेक्शन। और अगर चौथा भी सपोज आपसे पूछ लिया कि एक्स यूनियन वाई क्या होगा, एक्स यूनियन वाई क्या होगा, सारे एलिमेंट्स इनके कंबाइन, सो ए बी सी डी, नीचे लिख देता हूँ जगह नहीं है यहाँ पे, ए बी सी डी, फिर एफ आ गया एंड ये जी, सो ये हो गया यूनियन। सो आई थिंक अभी आपको सब क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर टू यू।